नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं -डिग्री वाली सर्दी की। नए साल के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के पीर पंजाल जैसे पहाड़ी इलाकों में तापमान -7 डिग्री तक जा चुका है। आज आपको वादी कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारतीय सेना का शौर्य भी दिखाएंगे। पुंछ के पहाड़ों पर जहां बर्फ के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वहां हमारे जवान आतंक पर लगाम कसने में जुटे हैं। और इस वक्त क्यों ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इसे भी समझेंगे। कश्मीर में सोनमर्ग और हिमाचल में लाहौल स्पीति जैसे इलाकों की बर्फीली तस्वीर भी दिखाएंगे। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, जहां इस वक्त प्रचंड ठंड है। आपको बताएंगे कि मैदानी इलाकों में शीतलहर कब दस्तक देने वाली है। शुरुआत करते हैं कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से, जहां पर बर्फबारी के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। पुंछ के ऊंचे इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है, जिस पर चलना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे मौसम में भी भारतीय सेना के जवान गश्त पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और दूसरे हथियारों के साथ तलाश हो रही है आतंकियों के ठिकानों की। इस मौसम में कश्मीर की खूबसूरती यकीनन मन मोहने वाली है, लेकिन उससे भी शानदार तस्वीर है हमारे जवानों के शौर्य की। मौसम बदल गया है पहाड़ों का, रंगत बदल गई है वादी की। चांदी जैसी चमकती चोटियों के साए में खामोश खड़े ये दरख्त, ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। बर्फ गिर रही है और ठंड बेहिसाब है। हैरत नहीं कि इस वक्त पीर पंजाल की पहाड़ियों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई और -7 डिग्री तापमान वाले इलाके में जहां किसी की मौजूदगी मुमकिन नहीं, वहां भारतीय सेना के जवान हाथों में हथियार लिए मुस्तैद। बर्फ में जहां कदम बढ़ाना ही मुश्किल है, वहां जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नजर दुश्मनों पर है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच शौर्य की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर है। सैलानियों के लिए ये नजारा सैर सपाटे का है, लेकिन जवानों के लिए ये मौसम चौकसी का है। पुंछ जिले के पीर पंजाल पहाड़ियों में रोमियो फोर्स लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बर्फ की चादर पर पैर डगमग होते हैं, फिसलते हैं, लेकिन जवानों की इरादे अटल है। भारी बर्फबारी के बीच सेना की ऐसी मुस्तैदी क्यों है, इसे समझ लीजिए। कश्मीर में ये चिलई कला का दौर है और इस दौरान बर्फ गिरने से इस इलाके में संपर्क मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आतंकी गतिविधियों पर भी लगाम लग जाती है। लेकिन इस साल भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली है और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए इस मौसम में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मकसद है ऊंचाई वाले इलाकों में संभावित आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना, साथ ही छिपे हुए आतंकियों का खात्मा। सेना की ये रणनीति कितनी कारगर है, अब इसे समझिए। मौसम की परवाह नहीं करते हुए सेना की रोमियो फोर्स ने लोरान इलाके के गरंग जंगल में ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। यहाँ से विस्फोटक समेत आतंकियों के इस्तेमाल की कई चीजें बरामद हुई। यानी इस इलाके के जंगलों में आतंकी साजिश रची जा रही थी। आतंकियों की ऐसी ही साजिश को नाकाम करने के लिए सेना ने पुंछ के झुल्लास और मंगनर इलाकों में अभियान तेज कर दिया है। बेशक बेहिसाब सर्दी है, बर्फीली हवा है, कुछ कदम की दूरी तक ही चीजें नजर आती हैं, लेकिन रोमियो फोर्स और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की संयुक्त टीम अपने ऑपरेशन में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे की गहन तलाशी हो रही है। ऐसी बर्फबारी में ऑपरेशन आसान नहीं, लेकिन जवानों के लिए सर्दी की खास ड्रेस तैयार है। संदिग्ध इलाकों में निगरानी के दौरान वो लगातार दूसरी टीम से बात कर रहे हैं और खतरे पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुंछ ही नहीं, बल्कि किश्तवाड़ और डोडा जिलों में भी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन तेज है। पुलिस के साथ मिलकर सेना डोडा के जंगलों में और वहां मौजूद पहाड़ी गुफाओं की तलाशी ले रही है, ताकि सर्दी के इस मौसम में गुप्त ठिकानों में छिपे आतंकियों का सफाया किया जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल बदला है और कश्मीर की फिजा भी पूरी तरह से बदल चुकी है और नए साल की पहली सुबह वादियों में बर्फ की सफेद चादर एक तरीके से लेकर आई। पहाड़ों पर बिछी उजली चादर, आसमान से गिरते बर्फ के नर्म फाहे और ठंडी हवाओं की सरसराहट ने कश्मीर को किसी हसीन ख्वाब में बदल दिया है। सोनमर्ग से गुरेज तक हर नजारा जन्नत की मिसाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। साल बदला, मौसम बदला, साथ ही बदल गई कश्मीर की आबोहवा। बर्फ से ढके पहाड़, सफेद शॉल ओढ़े हरे चिनार और हवा में रुई की तरह तैरती बर्फ के टुकड़े। जन्नत भला और क्या होती है। नए साल की पहली सांस के साथ ही कश्मीर ने इस अनोखी सफेदी में खुद को समेट लिया। ठंडी हवाओं की सरसराहट, आसमान से गिरते बर्फ के नर्म फाहे और पहाड़ों पर बिछी उजली चादर। साल 2026 की शुरुआत कश्मीर में किसी हसीन ख्वाब की तरह हुई है। मानो कुदरत ने वादियों को सजा सवार कर सैलानियों के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया हो। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र की शक्ल बदल कर रख दी है। दूर दूर तक फैली सफेदी, पहाड़ों की ढलानों पर जमी मोटी परत और ठंडी हवा के बीच दिखते मनमोहक दृश्य। नजारा ऐसा कि आंखें देखने को मजबूर हो जाएं। पहाड़ों की गोद में बसा ये इलाका इस वक्त किसी सपनों की दुनिया जैसा नजर आ रहा है। सोने की धरती कहलाने वाला सोनमर्ग आज चांदी की तरह चमक रहा है। चारों ओर जमी कई फीट मोटी परत ने इस जगह को पूरी तरह से विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। तापमान भले ही शून्य से नीचे चला गया हो, लेकिन यहाँ का नजारा दिल को सुकून दे रहा है। नजर जहाँ तक जाती है वहाँ तक बर्फ की चमक नजर आती है। सन्नाटे में घुली ये खूबसूरती हर किसी को प्रकृति के करीब ला रही है। एलओसी के नजदीक स्थित ये घाटी बर्फबारी के बाद किसी कहानी से कम नहीं लगती। आधुनिकता की भागदौड़ से दूर यहाँ सिर्फ खामोशी की आवाज सुनाई देती है। लकड़ी से बने पारंपरिक घरों में जमी सफेदी इस बात की गवाही देती है कि गुरेज की सर्दियाँ मुश्किल होने के साथ साथ बेहद दिलकश भी होती हैं। हालांकि राजधानी में अभी आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है, लेकिन ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिलई कलां का असर साफ महसूस किया जा सकता है। सुबह और रात के वक्त तापमान तेजी से गिर रहा है। ये मौसम दिन में सुहाना होगा, जबकि रात में अब कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अब की बार सबसे ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में कश्मीर में पड़ेगी और यदि बात की जाए तो आने वाले दिनों में रात का तापमान -5 डिग्री तक भी जा सकता है, जो सबसे कम तापमान अब तक का कश्मीर में होगा। डल झील में अब भी रौनक कायम है। ठंड के बावजूद सैलानी शिकारी की सवारी का मजा ले रहे हैं। सैलानी झील की सैर के साथ ही यादगार पल भी बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग का जो भी है इधर घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। घूमने का जगह है, इतना सुंदर जगह है, सबको आना चाहिए। मतलब ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हर जगह घूमे हमने, हर जगह देखा। 31 बहुत सारे शहर में हमने मनाया, लेकिन अभी का जो माहौल है बहुत बढ़िया। साल 2026 की शुरुआत जहां पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, वहीं कश्मीर घाटी के पर्यटन कारोबार के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। होटल्स में बढ़ती बुकिंग, स्थानीय कारोबार में हलचल और घाटियों में लौटती चहल पहल साफ संकेत दे रही है कि ये मौसम अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा साबित होगा। अगर आप भी प्रकृति को उसके सबसे खूबसूरत रूप में महसूस करना चाहते हैं, तो ये वक्त खास है। चमचमाते पहाड़, शांत वादियां और सर्द हवाएं अपना जादू बिखेर रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कश्मीर के बाद अब आपको हम लिए चलते हिमाचल। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी तादाद में सैलानी मनाली पहुंचे हैं, जहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लेकिन मौसम का असली मजा इस वक्त रोहतांग और साथ ही साथ कोकरसर अटल टनल पर है, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। बड़ी तादाद में सैलानी इस वक्त बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंचे हैं। पहले मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। माइनस में टेम्परेचर है और हर जगह जहाँ पे आप ये पहाड़ देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएगी। स्नो पीक माउंटेन्स हैं, चाहे रोहतांग चले जाएं, चाहे कोकसर चले जाएं और चाहे यहाँ पर आप इस जगह पे सिसु पे आ जाएं। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और देख से कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए। छुट्टियाँ चल रही हैं, सो ये मौसम जो है उनको और जो उनका दिन जो है उसने बनाया है, उनकी वेकेशन जो है सक्सेसफुल की है। और एक वाइट न्यू ईयर के लिए आए थे। मनाली में स्नोफॉल हालांकि नहीं हुआ, लेकिन अपर रेंजेस में हुआ जहां हम इस वक्त हैं। ज़्यादा ठंड है, नेगेटिव इन टेम्परेचर -10 तक टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया है। और कल स्नोफॉल भी बहुत हुई है, इट वाज वेरी गुड। हाँ भाई, छुट्टी मनाने के लिए आए थे। स्नोफॉल कैसी लगी आपको? जी स्नोफॉल तो अच्छी, मगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हाँ, जाम तो लगा कल बहुत। तो परेशानी हुई इसकी वजह से? थोड़ा परेशानी, टाइम लग गया। 1 घंटे के रास्ते में हमें 2-2 घंटे वेट करना पड़ा। अटल टनल के रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। तो ट्रैफिक जाम ने भी तंग किया, लेकिन स्नोफॉल ने आपका वेकेशन अच्छा बनाया कि नहीं? बहुत मजा आया स्नो में तो, इन सबको तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। तीन दिन पूरा अच्छा से कटा है हमारा, पूरा एंजॉय किए है। न्यू ईयर भी उधर मनाली में एंजॉय किए, अच्छा लगा। मॉल रोड भी अच्छा लगा। 31 फर्स्ट को भी हम एंजॉय किया है मॉल रोड में। अभी वहाँ बर्फ नजारा देख के पूरा काफी अच्छा लगा है हमको। हम उड़ीसा से आए हो और भी उड़ीसा लोगों को बोलूंगा कि फिर आ जाओ, कभी घूम के जाओ। गुजरात से आए हैं, नया साल मनाने के लिए आए थे। हाँ, क्या नाम? तीर्थन वैली में नब ढक्कर। हमने तीर्थन वैली में न्यू ईयर बना, मनाली आए कल रात को। बहुत मजा आया और ठंडी बहुत बढ़िया है। तो स्नोफॉल कैसा लग रहा है? पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हम लोग सब एक साथ फ्रेंड्स आए, मेडिकल का ग्रुप आया। मेडिकल का ग्रुप। यहाँ जो अपर रेंजेस में स्नोफॉल हुई है उसने इनका वोकेशन बना दिया है। माइनस में टेम्परेचर रन कर रहा है। स्नोफॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि उनका जो न्यू ईयर के प्लान्स थे वो सक्सेसफुल रहे, क्योंकि मौसम ने उनका दिन बना दिया। सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए अभी। आप देखिए किस तरह जो है लोग लगातार एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल है। इसका इंतजार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये विजुअल्स आप देखिए। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? वाह, मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन हो गया। चलो बढ़िया, ये मौसम था जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पारा नीचे है और इसी के साथ साथ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि शनिवार से ठंड और प्रचंड हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में जल्दी ही शीतलहर का भी अनुमान जताया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में।
सुबह सुबह की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली में बदलती फिजा की गवाह है। पिछले कई दिनों के मुकाबले दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे और धुंध से राहत महसूस हुई, क्योंकि हवा ने रफ्तार पकड़ ली। लिहाजा सड़कों पर सफर आसान हो गया, और केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि फ्लाइट्स और ट्रेनों के सफर में भी इससे कुछ सहूलियत जरूर हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल धुंध और कोहरे में कुछ कमी आई है। वैसे तो मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि शुक्रवार को यानी कि 2 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसका मतलब था कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में घना कोहरा रहने की संभावना थी। लेकिन सड़कों पर इस वक्त जो गाड़ियां तेज रफ्तार में भाग रही हैं उनको राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि कोहरे का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर गाड़ियां जो हैं बिना फॉग लाइट और टेल लाइट्स के अब आगे बढ़ पा रही हैं, और यही असर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी है, जहां रनवे विजिबिलिटी सामान्य है लगभग। हाँ, जैसे ही कैमरा पैन होकर वापस अक्षरधाम मंदिर की तरफ बढ़ेगा तो आपको धुंध की चादर दिखाई देगी, जो थोड़े बहुत कोहरे का असर है। ये बड़ी राहत की बात है कि कोहरा छटने से लोगों की आवाजाही आसान हो रही है। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में ठंड में कोई कमी नहीं है, बल्कि खासतौर से सुबह में लोगों को काफी ठिठुरन महसूस हुई, क्योंकि तापमान में गिरावट है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 जनवरी तक शीतलहर के आसार हैं, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6.5 डिग्री नीचे रहता है, वो शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। गुरुवार 1 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री यानी सामान्य से 3.7 डिग्री नीचे था, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का ये अनुमान केवल दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम का ऐसा ही हाल बने रहने की उम्मीद है। संभव है कि 6 जनवरी तक इन राज्यों में फिर से कोहरे और धुंध का भी असर देखने को मिलेगा। कोहरे से कुछ राहत दिल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। खासतौर से आगरा में शुक्रवार सुबह के वक्त सैलानियों को ताजमहल का साफ साफ दीदार करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये इमारत घने कोहरे में छिपी नजर आती थी। तो नए साल के दूसरे दिन ही सही ताज का दीदार हुआ तो जैसे सैलानियों को बड़ी सौगात मिल गई। दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे आने का, बट बहुत ज़्यादा फॉग था, रास्ते में भी दिक्कत हो रही थी। बट सुबह जब उठे तो वी वर लाइक आज कम फॉग है, जा सकते हैं। तो हमने ट्राई किया, हम आए एंड काफ़ी अच्छा व्यू मिला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ताजमहल है ही इतना सुंदर, अभी विंटर्स में और ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी काशी में कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद माहौल मस्ती वाला ही नजर आता है। तमाम लोग वाराणसी में घाटों पर गंगा स्नान के लिए उमड़ते दिखते हैं, तो बहुत से लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए माहौल का मजा ले रहे हैं। ठंड कितने भी हो, काशी वासियों पर कोई खास असर नहीं है, और तीर्थ यात्रियों की आस्था भी इस मौसम में भारी पड़ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से कानपुर में कोहरे के साथ ठंड की जुगलबंदी से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। ठंड तो है ही इधर सर, लकड़ी क्या हम लोग देखो साथ तोड़ के लाते हैं। ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है। लोग ठंड को महसूस कर रहे हैं और इससे बचाव की कोशिशों में भी जुटे हैं। बच्चे हों, जवान, महिलाएं या बुजुर्ग, सभी सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है, और कई जिलों में स्कूल 1 से 2 हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में। जबरदस्त कोहरा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से वाराणसी जाने वाली 6 लेन सड़क है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आलम यह है कि सड़क पर वाहन फॉग लाइट जलाकर चल रहे हैं, रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए दूर से गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है, और लोग बता रहे हैं कि सीजन का सबसे घने कोहरे वाला आज दिन है। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी ही दूर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है। आज घना कोहरा बहुत ज्यादा है। साल का 2026 का सबसे फर्स्ट घना कोहरा आज का है।
आज आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो रोड है मुगल सराय से बनारस जाती है, बनारस से आने वाले को भी तकलीफ है, जाने वाले को भी तकलीफ। बहुत ज्यादा ही आज कोहरा कुछ दिनों से ज्यादा ही आज है। देखा जाए तो सर जनजीवन आज व्यस्त है पूरी तरीके से, ट्रैफिक हो चाहे पब्लिक हो पुलिस हो सब परेशान है इस चक्कर में। अब देखिए अब हट जाना चाहिए, 2-4 दिन रहना चाहिए, अब जो भी हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश से तो थोड़ा बहुत दिखेगा ही। इस 6 लेन सड़क पर यातायात प्रभावित है, फॉग लाइट और हेडलाइट जला करके वाहन चल रहे हैं। देखा जा सकता है कि बिल्कुल ही धुंध है और इस धुंध में जबरदस्त तरीके से कोहरे ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोग चलने पर मजबूर हैं और कोहरा के साथ साथ ठंड के डबल अटैक से लोग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी इलाके कोहरे और ठंड की स्थिति से गुजर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुल मिलाकर मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों तक में मौसम का ऐसा ही हाल फिलहाल कायम रहने के आसार हैं। तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि नए साल की शुरुआत में सेहत दुरुस्त रहे। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।